को लेकर लगातार जांच का दायरा जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके बाद नई जानकारी ये सामने आई है कि पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के टॉप लीडर्स थे। देश को दहलाने की बड़ी साजिश एक्सपोज्ड। पीएफआई के निशाने पर थी आरएसएस की टॉप लीडरशिप। भारत में मजहबी खाई खोदकर देश में अलगाववाद, जिहाद और जहर का बीज बोने वाले पीएफआई की एक बड़ी करतूत का भंडाफोड़ हो गया। खुलासा ये कि पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के बड़े लीडर्स थे। इस सनसनीखेज खुलासा महाराष्ट्र एटीएस सोर्सेस ने किया है। खबर है कि पीएफआई के निशाने पर नागपुर संघ कार्यालय था। पीएफआई ने नागपुर संघ कार्यालय की रेकी करके इसके बारे में जानकारी भी जुटाई थी। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेता भी पीएफआई के निशाने पर थे। आरएसएस से जुड़े हुए कुछ लोगों के घर पर पीएफआई के गुर्गे ने सरेआम पेट्रोल बम भी फेंका था। और तो और बड़ा कांड करने के लिए पीएफआई के सदस्यों ने दशहरे के दिन प्रस्तावित आरएसएस के पथ संचलन की जानकारी भी जुटाई थी, ताकि इस प्रोग्राम में पीएफआई गड़बड़ी फैलाकर देश की शांति में आग लगा सके। लेकिन पिछले हफ्ते ही केंद्रीय जांच एजेंसी सीआरपीएफ और महाराष्ट्र एटीएस ने पूरे देश के 10 राज्यों में पीएफआई के अड्डों और इससे जुड़े लोगों पर छापेमारी कर बड़ी साजिश को न सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि डिफ्यूज भी कर दिया। एजेंसियों की उस कार्रवाई में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अकेले 20 महाराष्ट्र के थे। इस कार्रवाई से गुस्साए पीएफआई से जुड़े लोगों ने बीते शुक्रवार को केरल में हड़ताल बुलाई। हड़ताल के बीच कई जगहों पर सरकारी बसों को निशाना बनाया गया। कई जगहों पर आगजनी की गई। उधर पीएफआई की करतूत पर केरल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। पीएफआई के ठिकानों पर इतने बड़े पैमाने पर एक्शन से उनके गजवाए हिंद वाली नापाक साजिश पर सबसे बड़ी चोट पहुंची है। अब पीएफआई की 2047 वाली साजिश को भी आप जान लीजिए। 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की नापाक प्लानिंग थी। मुसलमानों को पीएफआई के बैनर तले लाने का प्लान था। भर्ती के बाद लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देने की फिराक में थे। इसके लिए विदेशी मुस्लिम ताकतों से फंडिंग लेने की साजिश थी। जिहादी फोर्स तैयार करने के बाद ताकत दिखाने का नापाक मकसद था और चुनाव जीतने के लिए SC, ST, OBC का इस्तेमाल करने का भी प्लान था। हालांकि उनकी इस नापाक साजिश पर एजेंसियों का हंटर चला। पीएफआई का प्लान ध्वस्त हो गया। सूत्र बताते हैं कि इसी का बदला लेने के लिए पीएफआई ने आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को टारगेट करना चाहते थे। दिल्ली से अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो कभी बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं को निशाने पर लेकर तो कभी विदेशी फंडिंग के जरिए देश को खोखला करने की साजिश। पीएफआई पर कई गंभीर आरोप हैं और एक साथ जिस तरह से ईडी से लेकर कई एजेंसीज ने पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसके बाद पीएफआई की साजिशों के कई एंगल सामने आ रहे हैं। और सबसे ताजा मामला जुड़ा हुआ है केरल के मन्नार का। जब से ईडी और एनआईए समेत देश की कई एजेंसियों के 300 से ज्यादा ऑफिसर्स ने पीएफआई के नेटवर्क पर एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक की, तब से इस फसादी संगठन के होश उड़े हुए हैं। एजेंसियों की जांच में एक बड़े खुलासे के बाद केरल में पीएफआई की बड़ी साजिश एक्सपोज हुई है। पीएफआई का एक और कांड एक्सपोज। केरल में MVP प्रोजेक्ट का खुलासा। क्या है ये MVP प्रोजेक्ट और जांच एजेंसियों ने कैसे नोच फेंका पीएफआई की साजिशों का एक और नकाब, आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए पीएफआई के हवाला कारोबार का इंटरनेशनल कनेक्शन। दरअसल ईडी और एनआईए को जांच में पता चला है कि पीएफआई नेता और विदेशी संस्थाओं से जुड़े सदस्य हवाला के जरिए विदेशों से भी पैसा मंगाते थे। इसके जरिए वो केरल के मन्नार में मन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट यानी MVP चला रहे थे। पीएफआई के सदस्यों के पास से जब्त किए गए दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि पीएफआई केरल के मन्नार में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था, जिसका मकसद था विदेशों और देश के भीतर से फंडिंग के जरिए इकट्ठा किए गए पैसों की लूट करना। इसके लिए पीएफआई ने क्या मोडस ऑपरेंडी तैयार की थी, वो भी जान लीजिए। पीएफआई विदेशों से हवाला के जरिए पैसे मंगाता था। इसी ब्लैक मनी का इस्तेमाल MVP में किया गया। बाद में इसे चंदे से आया फंड दिखाकर वाइट किया गया।
कई राज्यों में पीएफआई पर छापे में 19 पीएफआई नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें अब्दुल रज्जाक बीपी पीएफआई और उससे संबंधित संस्थाओं के लंबे समय से सदस्य रहा है। अब्दुल रज्जाक पेरुमडप्पु, मलप्पुरम और केरल के लिए पीएफआई मंडल अध्यक्ष भी रहा है। एक और सदस्य अशरफ एमके पीएफआई केरल राज्य कार्यकारी परिषद का सदस्य रहा है। जांच में एजेंसियों ने पाया कि इन लोगों ने विदेशों से बेहिसाब ब्लैक मनी इकट्ठा किया और उसे एमवीपी में खपाकर उसे वाइट किया। एमवीपी और पकड़े गए इन पीएफआई नेताओं के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में करीब 22 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। एजेंसियों की इस कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई ने केरल में जमकर हिंसा की, सरकारी बसों में तोड़फोड़ और पब्लिक प्रॉपर्टी में आगजनी की। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड, वायनाड और अलप्पुझा समेत कई जिलों में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर पथराव किया। केरल बंद के दौरान कन्नूर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के दफ्तर में पेट्रोल बम से हमला किया गया। कन्नूर के मटनूर स्थित आरएसएस के दफ्तर में 2 लोगों ने पेट्रोल बम फेंका। इस दौरान खिड़की के शीशे भी टूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।